जय मसीह की भाई और बहनों, आज का विषय है विश्वास योग्य दास कौन है। विषय को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 35 से लेके 38 पद तक। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस खंड के पृष्ठभूमि से। तो भाई और बहनों, ऐसा माना जाता है कि यह शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के मध्य समय में दी थी और यह उनके क्रूस पर जाने से पहले की शिक्षा थी। उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यह सिखा रहे थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हें कैसे जीना है। यह शिक्षा विशेष रूप से भविष्य की तैयारी के लिए दी गई थी। प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा भीड़ और चेलों के बीच में दी थी। साधारण जीवन के उदाहरण के द्वारा ये बातें समझाई गई थी। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इसे 3 उदाहरणों के द्वारा समझाया था। सबसे पहले कमर कसी और दीपक जलता हुआ। भाई और बहनों, यह तैयारी और सतर्कता का चिन्ह है। मतलब आत्मिक जीवन में ढील नहीं बल्कि हमेशा तैयार रहना। उसी तरह मालिक की प्रतीक्षा करने वाले दास के विषय में बताई गई है। दास नहीं जानते कि मालिक कब लौटेगा। अच्छा दास वही है जो मालिक की अनुपस्थिति में भी विश्वास योग्य रहता है। और आखिर में विश्वास योग्य और अविश्वास योग्य दास के विषय में, जो दास जानकर भी आज्ञा नहीं मानता उसे कड़ी सजा मिलेगी। जो बिना जाने गलती करता है उसे कम सजा मिलेगी। यहाँ एक गहरी सच्चाई कही गई है, जिसे अधिक दिया गया है उसे अधिक मांगा जाएगा। अंततः इस पृष्ठभूमि में हम ये भी जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा क्यों दी थी। कारण प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि लोग यह न सोचे कि प्रभु आने में देर है, चलो मनमानी करे, बल्कि वे जिम्मेदारी से जीवन जिए, विश्वासों के सेवक बने रहे और हर समय तैयार रहे। यही कारण प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह की शिक्षा अपने चेलों को और कहे तो भीड़ को भी दी गई थी। अंततः ये था इस खंड की पृष्ठभूमि। आइए अब हम इसे विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस खंड के हर एक पद से। प्रिय भाई और बहनों, मसीह जीवन केवल विश्वास करने का नाम नहीं है, बल्कि प्रभु की प्रतीक्षा में सही तरह से जीने का नाम है। प्रभु यीशु मसीह इस भाग में हमें सिखाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, तब हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। आज का वचन हमें यह नहीं बताता कि प्रभु कब आएंगे, बल्कि यह बताते हैं कि प्रभु के आने तक हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं 35 पद से। जैसे कि यहाँ पर लिखा है लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 35 पद में, तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। कहने का तात्पर्य, अपनी कमर कसे रहो और अपने दीपक जलाते रहो। यह पद पूरे संदेश की नींव है। यहाँ पर कमर कसना कहा गया है। बाइबल के जमाने में काम करने से पहले लोग अपना ढीला कपड़ा कस लेते थे। इसका अर्थ है आलस्य छोड़ना, तैयार रहना, जिम्मेदारी को समझना। और उसी तरह यहाँ पर दीपक जलते रहने के विषय में बताई गई है। दीपक अंधकार में उजाला देता है। आत्मिक अर्थ में यह दर्शाता है कि हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थना पवित्र और जागरूक जीवन होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि सिर्फ नाम का मसीह मत बनो, बल्कि तैयार और जागते हुए मसीह बनो। भाई और बहनों, मान लीजिए कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, अगर वो सो जाए तो क्या होगा? मरीज को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। यही कारण ड्यूटी पर होने का मतलब है जागना, सतर्क रहना, तैयार रहना। यही कारण भाई और बहनों, हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें जो जिम्मेदारी दिया गया है उसे पूरी फुर्ती के साथ सतर्क रह के निभानी चाहिए। आगे हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 36 पद में, जैसे कि यहाँ पर वचन लिखा है, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी के बाट देख रहे हो कि वह विहां से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तुरंत उसके लिए खोल दे। यहाँ पर बताया गया है उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी के बाट जोहते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दास और स्वामी का उदाहरण देते हैं।
दास यानी कि जानते नहीं कि स्वामी कब आएगा, लेकिन वे जानते हैं कि वह अवश्य आएंगे, इसलिए वे दरवाजे खुला रखते हैं, तुरंत खोलने के लिए तैयार रहते हैं। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमसे यह नहीं पूछेंगे कि तुम्हें समय का पता था या नहीं, बल्कि जब वो लौटेंगे तो वो ये जरूर पूछेंगे क्या तुम तैयार थे। भाई और बहनों, इससे हम इस तरह समझने के लिए प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई बड़े अधिकारी निरीक्षण के लिए आपके दफ्तर में आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? तो हम फाइल को ठीक करते हैं, कमरे को साफ सुथरा रखते हैं, ड्यूटी पर समय पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर हमें तारीख नहीं पता हो तो भी हम तैयार रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बड़े अधिकारी निरीक्षण के लिए किसी भी वक्त कभी भी आ सकते हैं, तो हम सतर्क रहते हैं। इसी तरह भाई और बहनों, प्रभु का निरीक्षण भी ऐसा ही है। तारीख नहीं पता, लेकिन आना तय है। प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो जरूर आएंगे, ये हमें निश्चय पता है। यही कारण हमें हमेशा सतर्क तैयार रहना चाहिए। आगे को भाई और बहनों, यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 37 पद में ये बताया गया है, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यहाँ पर कहा गया है, धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागता हुआ पाए। ये पद बहुत सुंदर और अनोखा है। यहाँ लिखा है कि स्वामी स्वयं दासों की सेवा करेगा। उस समय की संस्कृति में यह असंभव सी बातें थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दिखाते हैं कि जो प्रभु के लिए विश्वास योग्य है, प्रभु उसे आदर और पुरस्कार जरूर देंगे। यह स्वर्गीय इनाम की झलक है। इसे उदाहरण स्वरूप हम इस तरह समझ सकते हैं, एक अच्छा अधिकारी जब देखता है कि कर्मचारी बिना डर के ईमानदारी से काम कर रहा है, तो वह तारीफ करता है, पद उन्नति देता है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पर कहते हैं स्वर्ग में भी ऐसा ही सम्मान होगा। भाई और बहनों, अगर हम वफादार रहेंगे, हम ईमानदार रहेंगे, हम सत्य को अभ्यास में लाएंगे, तो भाई और बहनों, ये सब प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा लौटते समय देखेंगे, तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप में आपकी तारीफ करेंगे और आपको पद उन्नति देंगे। कितना सुंदर, कितना अनोखा। भाई और बहनों, अब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 38 पद में। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। भाई और बहनों, यहाँ पर बताया गया है यदि वो दूसरे या तीसरे पहर में आए। कहने का तात्पर्य दूसरा और तीसरा पहर मतलब आधी रात को, जब लोग सो रहे होते हैं। संदेश साफ है, प्रभु ऐसे समय आ सकते हैं जब हम सोच भी नहीं रहे होंगे। इसलिए आत्मिक जीवन में नींद नहीं बल्कि जागते रहना बेहद जरूरी है। अक्सर बुरी खबरें रात में आती है, अचानक आती है। उसी तरह प्रभु का आना हमारी सुविधा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से होगा। इसलिए हमें फुर्सत मिले तब सुधरेंगे, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। बड़ी दुख की बात है, बहुत समय में लोग ऐसा ही सोचते हैं कि आज नहीं कल से करूंगा, लेकिन कौन जानता है आपको कल का दिन दिखाई न दे। हमें होशियार रहने की आवश्यकता है। अब आगे हम देखते हैं लूका 12 अध्याय 39 पद को। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तो यहाँ पर कहा गया है, यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ चोर का उदाहरण देते हैं। चोर बिना सूचना चुपचाप आता है, अचानक आता है। ये उदाहरण डराने के लिए नहीं बल्कि सतर्क करने के लिए है। यदि हम पहले से तैयार रहे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर किसी मोहल्ले में चोरी की खबर फैल जाए तो लोग क्या करेंगे? लोग दरवाजा बंद कर लेंगे और जागते रहेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहना भी यही है कि आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही सतर्कता जरूरी है। अब हम देखते हैं लूका 12 का 40 पद में। यहाँ पर लिखा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब तुम भी तैयार रहो। यह पद आज के मसीहियों के लिए सीधी चेतावनी है।
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम सोचते रह जाओगे और मैं आ जाऊंगा। इसलिए आज का दिन पश्चाताप का दिन है, सुधार का दिन है, तैयारी का दिन है। मैं इसे भाई और बहनों उदाहरण स्वरूप इस तरह रखना चाहूंगा। एक समय जब कोरोना का समय था, उस समय क्या होता था, लोग सुबह को ठीक होते थे, शाम को अचानक अस्पताल में दाखिल होते थे। भाई और बहनों, यही कारण जीवन कितना अनिश्चित है। प्रभु कहते हैं आज तैयार रहो, कल का भरोसा मत करो। आप देखते हैं हम 41 पद में यहाँ पर लिखा गया है, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? यहाँ पर पतरस प्रश्न करते हैं कि प्रभु, क्या यह दृष्टांत हमारे लिए है या सबके लिए? भाई और बहनों, यह बहुत मानवीय प्रश्न था। अक्सर हम भी पूछते हैं, यह बातें दूसरों के लिए हैं या मेरे लिए? प्रभु यीशु मसीह का उत्तर बताता है, यह हर उस व्यक्ति के लिए हैं जिसे परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है। भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हुए लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 42 से लेकर 44 पद तक हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ वचन लिखा है, प्रभु ने कहा, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति का सरदार ठहराएगा। विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी के विषय में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं विश्वास योग्य, जिसका मतलब है जो काम को छोड़ता नहीं, और बुद्धिमान, जो सही समय पर सही काम करते हैं। ऐसे दास को प्रभु और अधिक जिम्मेदारी देते हैं और आदर भी देते हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर हमें पद नहीं, विश्वास योग्यता देता है। हमें ये बातों को ख्याल रखना होगा। अब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 45 पद पर। जैसे कि यहाँ पर वचन लिखा है, परंतु यदि वो दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियां मारने पीटने और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे। यहाँ पर लापरवाह दास को दिखाया गया है। यह दास कहता है मेरा स्वामी आने में देर करता है, फिर वह गलत व्यवहार करता है, अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है, पापमय जीवन जीता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ता है? यहाँ पर हमें यह दिखाई पड़ता है कि समस्या देरी नहीं है, समस्या गलत सोच है। कुछ लोग कहते हैं अभी तो प्रभु नहीं आएंगे, जीवन का थोड़ा मजा ले ले, फिर आगे जाके अधिकार का गलत इस्तेमाल और गलत जीवन व्यतीत करते हैं। तो यह सोच बहुत ही खतरनाक है। भाई और बहनों, हम सोचते हैं कि अभी समय है, पहले हम इस जीवन को जी ले अपने तरीके से, और इस तरह भाई और बहनों धीरे धीरे वो परमेश्वर से बेहद दूर हो जाता है। और जब प्रभु अचानक प्रकट होता है तो भाई और बहनों वो अपने आप को प्रभु से बहुत दूर पाता है और दोबारा वापस से प्रभु के निकट आ पाना असंभव हो जाती है। यही कारण है भाई और बहनों, हमारे सोच पर हमें विचार करनी पड़ेगी। अब आगे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 46 पद। जैसे कि यहाँ पर वचन लिखा है, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन की वह उसकी बाट जोड़ता न रहे, और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता न हो आएगा, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। भाई और बहनों, यहाँ पर अचानक न्याय यानी कि स्वामी उस समय आता है जब दास तैयार नहीं होता। यह पद हमें याद दिलाता है प्रभु का प्रेम सच्चा है, लेकिन न्याय भी सच्चा है। इसे हम उदाहरण स्वरूप इस तरह समझ सकते हैं, जब अचानक किसी अधिकारी के घर में सीबीआई से छापा पड़ता है, ऑडिट हो जाता है, तो सब कुछ खुल जाता है। इसे उदाहरण स्वरूप हम इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी अधिकारी के घर में सीबीआई का छापा पड़ता है और वो सीबीआई के ऑफिसर्स उस अधिकारी के सारे संपत्ति का लेखा जोखा लेता है, तो उस समय क्या होता है, उसका सारा काला चिट्ठा उजागर हो जाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहना भी यही है कि मेरे आने पर भी सब कुछ प्रकट हो जाएगा। भाई और बहनों, आज के समय में लोग बाहर कुछ दिखाते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, लेकिन जब प्रभु का प्रकट होगा, आपका छिपा हुआ सब कुछ सारे लोगों के सामने उजागर हो जाएगा। आप नंगे हो जाओगे,
आगे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 47 और 48 पद, जैसे कि यहाँ पर वचन में लिखा है, और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। भाई और बहनों, जिम्मेदारी के अनुसार हिसाब यहाँ पूरे भाग का सबसे गंभीर सत्य है। जिसे अधिक दिया गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। अधिक ज्ञान अधिक हिसाब, इसका मतलब अधिक ज्ञान अधिक हिसाब, अधिक अवसर अधिक उत्तरदायित्व, अधिक आशीष अधिक जवाबदेही। जिसने ज्यादा पढ़ाई की है, जिसे अच्छी नौकरी मिली, जिसे वचन का ज्ञान मिला, उससे परमेश्वर ज्यादा पूछेगा। परमेश्वर तुलना नहीं करता, वह हिसाब करता है। परमेश्वर निष्पक्ष न्यायी है। भाई और बहनों, आज जिसे अवसर मिला है जीवन में, जो अपने आप को भाग्यमानी मानते हैं, उस व्यक्ति से प्रभु एक दिन हिसाब भी लेंगे। आज आपको वचन पढ़ने का अवसर मिला है और आप में बाइबल का बहुत ज्ञान है। प्रभु उसी अनुसार आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अपने ज्ञान को किस तरह प्रभु के राज्य के लिए प्रयोग में लाया। आज प्रभु ने आपको बेहद आशीष की है और आपके साथ बहुत सारा धन संपत्ति है। उस दिन प्रभु आपसे पूछेंगे कि आपने मेरे दिए आशीष, वो धन संपत्ति को किस तरह प्रयोग में लाया। प्रभु पूछेंगे कि मैंने तुम्हें अवसर दिया था, समय दिया था, उस समय को किस तरह तुमने प्रयोग में लाया। भाई और बहनों, हर चीज का हिसाब होगा। जिसे ज्यादा दिया गया, प्रभु उससे ज्यादा उपेक्षा करते हैं। अंततः भाई और बहनों, आज के इस संदेश से प्रभु हमसे और आपसे पूछते हैं कि क्या तुम जाग रहे हो? क्या तुम्हारा दीपक जल रहा है? क्या तुम विश्वास योग्य हो? आज भाई और बहनों, इन प्रश्न से अपने आप को हमें पूछने की आवश्यकता है। तो आज के इस खंड से निष्कर्ष से निकलता है, हम नहीं जानते प्रभु कब आएंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि वह जरूर आएंगे। आइए हम ऐसा जीवन जिए कि जब प्रभु आए तो वे कहे, धन्य है वे दास। तो अंततः भाई और बहनों, आज के इस खंड से हमने जो सीखा है वो ये है कि हमेशा तैयार रहना आवश्यक है। प्रभु का आना निश्चय है पर समय अनिश्चित है, इसलिए आत्मिक रूप से जागते रहना बेहद जरूरी है। दूसरा, हमने ये भी सीखा है कि विश्वास योग्यता सबसे जरूरी है। प्रभु पद या नाम नहीं बल्कि हमारी ईमानदारी और निष्ठा देखते हैं। तीसरा, हमने ये भी देखा है कि प्रभु की देरी को छूट नहीं समझना चाहिए। देरी का मतलब ये नहीं कि प्रभु नहीं आएंगे, वे बेशक आएंगे। चौथा, हमने ये भी देखा है कि जिम्मेदारी के अनुसार हिसाब होगा। जिसे जितना दिया गया है उससे उतना ही मांगा जाएगा। और आखिर में हमने ये भी देखा है कि अचानक आने वाले प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहना बेहद जरूरी है। कल का भरोसा नहीं, आज का आज्ञा पालन बेहद जरूरी है। इसे एक वाक्य में संदेश को हम इस तरह रखना चाहेंगे, प्रभु की प्रतीक्षा का सही तरीका है विश्वास योग्य और जागरूक जीवन। तो भाई और बहनों, आज के अध्ययन से आप सभी को ढेरों आशीष करें। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। जय मसीह की।